भारत माता के, भारत माता के। सबसे पहले मैं आप सबको कंज्यूमर प्रोटेक्शन दिवस की अभिनंदन देता हूं। आज के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हम सबके नेता, केंद्र सरकार में मंत्री अश्विनी कुमार चौबे जी, हमारे पार्टी के सीनियर नेता, बिहार काउंसिल के सदस्य, पूर्व केंद्र मंत्री संजय पासवान जी, आपके कंज्यूमर राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष नवीन शर्मा जी, मंच पे विराजमान सभी महानुभाव और इस बहुत ही अहम कार्यक्रम में मौजूद सीआरओ के सभी सदस्य, समर्थक, आप सबको मैं फिर एक बार आज के लिए आप सबको फिर एक बार अभिनंदन करता हूं। कल मुझे कुछ हमारे राज्य से कुछ यहाँ उपस्थित हैं, वो भी आपके संगठन के ही सदस्य हैं, उन सबके द्वारा 2-3 दिन पहले मुझे ये यहाँ आने के लिए निमंत्रण मिला। मैंने तुरंत हाँ कहा, क्योंकि हर संगठन के बारे में, हर क्षेत्र के बारे में जानकारी लेना ये मेरा एक रुचि का विषय है। क्योंकि जितना भी हम सीखते हैं, मुझे लगता है बहुत कम सीखे हैं अभी तक, बहुत कुछ सीखना बाकी है। क्योंकि इस देश इतना विशाल देश है, इतने सारे क्षेत्र हैं, इतने सारे संगठन हैं, और उनके काम के बारे में जानना और जनता के लिए उनके काम कितना अहम है ये समझना हर एक हमारे जैसा कार्यकर्ता के लिए बहुत ही आवश्यक है। मैं आपको नवीन जी इस संगठन को खड़ा करने के लिए, इस संगठन को नेतृत्व करने के लिए मैं आपको और आपके सभी सदस्यों को मैं बधाई देता हूं, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक नेक काम है। यह हम लोग राजनीति में भी बहुत कुछ काम करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा राजनीतिक लाभ का अपेक्षा भी रहता है वहाँ। लेकिन एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन के तहत इस प्रकार का काम करना, इसमें मैंने कई लोगों को मिला जो अपने काम को अलग रखकर नागरिकों को, सिटीजन्स को, कंज्यूमर्स को हेल्प करने के लिए बहुत समय दे रहे हैं। तो मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबको मैं बधाई देता हूं। मैंने आपके काम के बारे में काफ़ी कुछ जाना। ऐसे नवीन जी अभी बता रहे थे, 4-5 ऐसे संगठन हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर काम करते हैं, और सीआरओ एक बहुत उनमें से एक प्रमुख संस्था है। और लेकिन इस देश जितना बड़ा है, मैं मानता हूं आपकी संगठन को, आप 30,000 शायद सदस्य हैं ऐसे मुझे बता रहे थे, मैं चाहूँगा ये कम से कम ये 10 गुना बढ़े और 10 महीनों के अंदर इतना विस्तृत बढ़े। क्योंकि जितना आपका संस्था, जितनी आपकी पहुंच बढ़ेगी कंज्यूमर्स को, उतना ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो इसलिए एक नेक काम आप कर रहे हैं, इसके लिए फिर एक बार बधाई देता हूं। केंद्र सरकार के द्वारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क का निर्माण किया गया है। लेकिन सरकारें कुछ हद तक काम कर सकते हैं। सरकारें और संस्थाएं वो अपने दायरे में रहकर काम करते हैं, लेकिन जनता तक पहुंचकर उनके दर्द को समझना, उनके तकलीफ को दूर करने के प्रयास करना केवल सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए संभव है, जो सीआरओ बनकर आज काम कर रही है। मैंने देखा है कि कोविड के दौरान, क्योंकि अभी हाल में हम सब ने कोविड का अनुभव किया है, पूरे देश ने इस संकट से जूझा है। कोविड के समय में लाखों लोगों ने अस्पताल में जाना पड़ा, लाखों लोगों को केमिस्ट के पास जाकर के डिवाइसेस खरीदने पड़े हैं मॉनिटरिंग के लिए।
मैंने उस दौरान देखा कई लोगों की ये कंप्लेंट थी, क्योंकि मैं मीडिया में भी जाता हूँ पार्टी के प्रवक्ता बनकर, तो मैं देखता हूँ कई जगह लोग ये कंप्लेन करते हैं कि जो सरकार के जो ऑर्डर्स हैं, आपके सरकार कह रही है कि इससे ज़्यादा वसूल नहीं किया जाएगा, बट लेकिन वास्तविकता इससे कोई मेल नहीं खाती है। तो ये मैं मानता हूँ आप जैसे संस्था ऐसे संकट के समय एक इसको अवसर मानकर ऐसे लोगों को सहायता करने के लिए आगे आना चाहिए। ऐसा किया भी है मैं जहां तक जानता हूं, बट लेकिन इसको विस्तृत रूप देने की और आवश्यकता है, क्योंकि आप ऐसे एक परिवार को भी आप मदद करेंगे, आप उस परिवार आपके हृदय में आपके लिए जगह बन जाएगा पूरी जिंदगी भर। तो मेरा आपसे आग्रह है, मैं कल अपने प्रदेश से जो सदस्य आए थे मैंने उनसे चर्चा किया है, आपके संगठन की जो राष्ट्रीय स्तर पर जो प्राथमिकताएं हैं आप उस पर काम करिए, बट लेकिन हर क्षेत्र में आप हर राज्य में अलग अलग प्रायोरिटीज़ हैं, अलग अलग प्राथमिकताएं हो सकते हैं। मतलब किसी राज्य में बिजली के लिए जो दर जो बिजली के लिए जो चार्जेस वसूल किया जाता है अचानक बढ़ाया जाता है। कुछ कंज्यूमर ऐसे होते हैं जो कहते हैं मेरे घर में 2 ही बल्ब है लेकिन मुझे 5,000 का बिल आ गया, वो चक्कर काट के वहीं पर वो निराश हो जाता है। क्या हम ऐसे लोगों की जहां मदद कर सकते हैं, क्या आप ऐसे लोगों की मदद करेंगे तो बहुत लाभ मिलेगा। दूसरी तरफ माननीय प्रधानमंत्री जी के सरकार में विकास का कार्य पहले से कई गुना ज़्यादा स्तर पर हो रहा है, बट लेकिन हो सकता है कहीं जगह इम्प्लीमेंटेशन में लेकर कुछ कंप्लेंट्स हैं। मैं शायद इसके आपके दायरे में आता है नहीं आता है मैं नहीं जानता कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत, बट लेकिन एक समाज सेवा करने के संस्था के नाते आप ऐसे जनता को जिनको लाभ मिलना चाहिए नहीं मिला है, या उनको उस लाभ सरकार के द्वारा जो मुफ्त उपलब्ध होना है उसके लिए उनसे कुछ अपेक्षा किया जा रहा है, मैं मानता हूं ये आप whether you are this is a part of the consumer protection activity or not, I don't think आप कोई सरकार के कानून से बंधे हुए नहीं है, आप सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है। तो मैं मानता हूं जनता के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने वाली कोई भी काम, उनको जनता को राहत देने में उपयोग होने वाले कोई भी काम आप करेंगे तो बहुत लाभ होगा। ऐसे हर प्रदेश में अलग अलग चुनौतियां हैं। मेरा आपसे आग्रह ये है केवल राष्ट्रीय स्तर पर कुछ योजना बनाने के बजाय क्षेत्रीय स्तर पर हर सिटी में हर स्टेट में अपने प्रायोरिटीज़ को तय करें, क्योंकि आप जनता की बड़े पैमाने पर मान लीजिए आप किसी कोर्ट में, जिस प्रदेश से मैं आता हूं आंध्र प्रदेश में सैंड की अवेलेबिलिटी को लेकर बहुत बड़ी समस्या है, उसमें बहुत भ्रष्टाचार भी होता है। मान लीजिए आपने उसमें पहल करके कोर्ट के द्वारा, क्योंकि जब हम पहल करेंगे कोर्ट में हमें एक राजनेता के रूप में देखती है कोर्ट, इसलिए लेकिन जब आप जाएंगे कोर्ट में एक पब्लिक इंटरेस्ट, बिल्कुल इसको पब्लिक इंटरेस्ट माना जाएगा। तो इसलिए मेरा आपसे आग्रह है आप कुछ प्रायोरिटीज तय करिए हर प्रदेश में, क्योंकि आपके काम से समाज को बहुत लाभ हो सकता है। इसी अपेक्षा के साथ और अभिनंदन के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।